हमारी सरकार आता है, वॉल फैन एक एग्जॉस्ट फैन, 2 वॉल फैन, और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो तुम्हारे कमाल कर सकते। देख लो साहब, देख लो सर। फ्रिज, हमारी सरकार आता है, वॉल फैन 2, एक एग्जॉस्ट फैन, 2 वॉल फैन, और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना, तो तुम्हारे कमाल कर सकते। देख लो साहब, देख लो। उनके घर पे जब बिजली टीम गई थी उपकरणों को चेक करने के लिए, तब उनके साथ अभद्रता की और उनसे गलत शब्दों का प्रयोग किया और राजकीय कार्य में बाधा डाली। उस बात की तहरीर है थाना नखासा पे आके उनके SDO त्रिपाठी साहब द्वारा दी गई है। उसी आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इनके द्वारा एक वीडियो बनाया गया है और वो वीडियो जो है वो विवेचना का पार्ट है, वो उसको विवेचना में दिया गया है और उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। माननीय सांसद जी के घर पे जो है 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। एक तो माननीय सांसद जी ज़ियाउर रहमान के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से, जो कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है। 2 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है इनके परिसर पे, जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया, उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की MRI की गई। मीटर MRI में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज कराए ज़ियाउर रहमान के खिलाफ। जो सर ये बताइए कि ये जो लैब की रिपोर्ट आई है आपकी, जो मीटर आपने जांचने के लिए भेजा है, वो लैब की रिपोर्ट क्या कहती है? दोनों मीटर में छेड़छाड़ है या सिर्फ एक में? दोनों में है। दोनों में मीटर में टेम्पर किए गए हैं मीटर। हाँ। तो बाय नेम जो है सिर्फ ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ है? हाँ, क्योंकि उनके दादाजी के नाम से है ना, तो उन्हीं के नाम से मकान है और उनके द्वारा ही प्रयोग किया जाए। ये बीजेपी का मॉडल है, किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में
सबसे ज्यादा बिजली को लेकर के गरीबों को परेशान किया जा रहा है। बिजली को लेकर के एफआईआर दर्ज है, आज ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं ये बात, आप निकलवाइए रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं किसानों पे, गरीबों पर, और जानबूझ करके। आपकी कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी उनके हैं, अधिकारी खुद हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम पे ऊपर से दबाव है। ऊपर से किसका दबाव है? मुख्यमंत्री जी का खुद दबाव है। और आज आपने अखबार में पढ़ा कि जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों। हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जो जान वापस कर दे, लेकिन कम से कम उन परिवारों की सरकारी मदद करे जिस तरीके से मुआवजा वो और दूसरे लोगों को देते हैं। ये आज का स्टेटमेंट है अखिलेश जी का कि बीजेपी का मॉडल है किसी के भी घर में घुस जाओ और पुलिस की कार्रवाई करवा दो उनके ऊपर। लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके सांसद के ऊपर जो आरोप है बिजली चोरी का, उस पर वो उनको क्या कहना है। मैंने कहा आपको सब कुछ प्रमाण पर है वहाँ पर, और इससे पहले वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मुसलमान को परेशान करना है, बीजेपी की नीति है। जी नहीं, मुझे सचमुच कभी कभी लगता है ना कि राजनीति करने का मतलब ही है कि आपको आपके दूध में, आपके चाय में मक्खी गिरी हो तो आप निगल जाइए और सामने वाले को पता भी न लगे। इतना कलेजा अगर है तब राजनीति में आप आइए। संभल के मस्जिद सर्वे पर अखिलेश यादव के कोई विचार हो सकते हैं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कोई विचार हो सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का एक सांसद, जिसके दादाजी आपकी पार्टी से सांसद थे, लगातार बरसों से बिजली की चोरी कर रहे हैं। 5 महीने का प्रमाण आया, 0 बिल आया। आपको तो ये कहना चाहिए था ठीक है, बाकी चीजें अपनी जगह, लेकिन मैं जियाउर रहमान वर्ग को कहता हूं कि पहले उस 5 महीने का जो भुगतान है वो करके आओ, बाकी लड़ाई हम इनसे लड़ेंगे। लेकिन वो उसी अंदाज में है जो जियाउर रहमान वर्ग के पिता ने, शफीकुर रहमान वर्ग के बेटे ने कहा, वही लगभग भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सांसद कह रहा सरकार बदल जाए, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिजली कर्मचारी और भाजपा के नेता मिलकर मामला दर्ज करा देते हैं, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पटल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 78% लाइन लॉस है संभल में। पूरे प्रदेश का एवरेज आता है 30% और संभल में 78%, यानी लगभग 78% संभल में बिजली या तो चोरी जाती है या बर्बाद हो जाती है। वो ये भी कह रहे हैं साथ में, संभल में जो हुआ उसमें 5 मुसलमान मारे गए, नहीं बजाय उसके कि उनको इंसाफ मिले आप उन्हीं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हो। हाँ देखिए, ये वो कहते हैं, यहां मैं सहमत हूं, कहे वो उनका 5 मुसलमान नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना जो बिजली चोर है उसको छोड़ देगी सरकार, प्रशासन उसको छोड़ देगा और वो उसके बाद धमकी भी देगा, तो हम तुम्हारा तबादला करा देंगे, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, धमकी भी देगा वो। मुझे लगता है कि ये राजनीति का चेहरा आज के समय में लोगों को जरूर देखना चाहिए कि जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया, जिनको आपने 37 लोकसभा सीटें दे दी, वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये जानना जरूर। सरकार जो संभल में कार्रवाई कर रही है और उस पर जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, आप किसको ठीक मानते हैं? देखिए, 2 अलग अलग बातें। जैसे वो 5 बच्चों के मरने की बात है, वो अलग इशू है, लेकिन अपराध के लिए विक्टिम कार्ड खेलना ठीक नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पे मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ कि अखिलेश जी को कहना चाहिए था कि भाई हमने सांसद जी से बात की और कहा कि जो बिजली का बिल बकाया है या जो भी चीज़ है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि आप भी सरकार में रहे हो, सांसद हो, सरकार के साथ ही, सांसद भी तो सरकार का एक उसी तरह से हिस्सा है हिंदुस्तान के काम का, तो उनको कहना चाहिए। और अपराध के लिए है ना, हमेशा विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए कि मुसलमान है नहीं है, क्या है, मुसलमान है ये तो सच है, वहाँ पर सरकार कार्रवाई कर रही है, ये भी सच है। मनी हो कि भाई बिजली चोरी की ड्राइव तुम संभल में ही क्यों चला रहे हो? संभल में मुसलमान 80% वही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए ये आरोप वो लगा सकते हैं कि इस पर आरोप लगाए, लेकिन वो आरोप तब ठीक लगता है कि वो कहते हैं जियाउर रहमान साहब को कि भाई इसको पहले चुका, और बल्कि उनको डांट लगानी चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इस बात के लिए सुनना पड़ता है। भाई पार्टी के लीडर वो हैं तो वो इस बात को करें। हो जाता है अखिलेश जी का कद बड़ा हो जाता है और उस पर बात करना चाहिए। लेकिन ये भी बात ठीक है कि केवल मुसलमानों पर कार्रवाई हो, इसका आरोप वो लगाएं, संभल पे कार्रवाई हो रही है ये आरोप लगाए। और अब आज तो नहीं हुआ ना, 78% लॉस हो रहा है संभल में, तो वो सरकार के जो अफसर हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? 5 महीने से 0 बिल आ रहा था मीटर में,
तो वो तो पहले भी देख सकता था ना बिजली बोर्ड का अफसर जी, कि क्यों नहीं कर रहा। ठीक है। और फिर अब मुझे नहीं, लगता है कि सर, अब इस पे उत्तर एक प्रदेश लाइन- में सारा और में एक और दूसरी बड़ी नहीं, खबर। एक लाइन कह देता हूँ सिर्फ एक कि लाइन, उत्तर सर। प्रदेश में अब सारी बिजली चोरी का मामला खत्म हो जाएगा जिया और रहमान के बाद। सिर्फ संभल में चलेगी ड्राइव। लेकिन 1300 जवानों को लेकर जाना पड़ा, एसपी, एएसपी, डीसीपी, दरोगा, आरएएफ, पीएसी, सबको तब जाके ये कर पाए हैं। और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम तुमको बता देंगे, सरकार बदलने दो। तो मुझे लगता है हमारे आपके घर का मीटर नहीं चेक कर रहे थे कि बिजली विभाग के अधिकारी जाते, 4 लोग जाते, जीप में बैठ के कर लेते। ठीक है। वो बर्क साहब के घर की बिजली चोरी की जांच कर रहे थे, वहां स्मार्ट मीटर लगाना था। ये अब जरा महाराष्ट्र से खबर आपको देता हूं। महाराष्ट्र में अभी भी बीजेपी की और एनसीपी शिवसेना की मिलाकर सरकार बनी है। देवेंद्र फडणवीस वहां विधानसभा में बोल रहे थे। पहले तो उन्होंने ये कहा कि अजीत पवार की तरफ देखते हुए कि लोग इनको कहते हैं परमानेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि चीफ मिनिस्टर भी बने एक दिन। ये जिस प्रकार की वहां पर सरकार बनती है, ये उन्होंने बहुत बड़ी शुभकामना दे दी है उनको। लेकिन उन्होंने उसके बाद जो कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर वहां पर कांग्रेस और उनके बीच में एक नया युद्ध शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सल से जुड़े संगठन शामिल थे जो भारत के संविधान को नहीं मानते या अराजकता कराना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा 15 नवंबर को इसी काठमांडू में एक बैठक हुई जिसमें भारत जोड़ो के कुछ लोग गए, उसकी सारी रिपोर्ट मेरे पास है। ये सब काठमांडू में चल रहा था और इसमें भारत जोड़ो यात्रा के अलग अलग 180 संगठन जो थे वो इसके अंदर शामिल थे। देवेंद्र फडणवीस की बात सुनिए। 15 नोव्हेंबर 2024 आता काठमांडूला एक बैठक झाली। यात भारत जोडोचे काही लोक गेले होते, त्याचा सगळा रिपोर्ट माझ्याकडे आहे। आपण जरा मी तुम्हाला भूतकाळात नेतो। या भारत जोडोचे जे काही वेगवेगळ्या 180 संघटना आहे ज्यांनी निवडणुकीच्या काळात भारत जोडो म्हणून कार्यक्रम घेतले, पत्रिका काढल्या, यातल्या जवळजवळ 40 संघटना अशा आहेत, 40 की ज्यांना फ्रंटल ऑर्गनायझेशन म्हणून त्या ठिकाणी नेम केलेला आहे। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि खुद ही देवेंद्र फडणवीस जब राहुल जी की पदयात्रा महाराष्ट्र में आई तो यही खुद गृह मंत्री थे। इनको किसने रोका था? अगर एंटी सोशल मूवमेंट उसमें इन्वॉल्व थी तो उनको तुरंत एक्शन लेने की जवाबदारी उनकी थी। वो अपनी अकार्यक्षमता को छुपाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी एक थोड़ा समझना मैं चाह रहा हूं, मैं भी समीर जी बताएं क्या आरोप लगा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, किसको अर्बन नक्सल कह रहे हैं? देखिए, जब नागपुर में अधिवेशन शुरू हो रहा था उसके पहले मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ और शाम को जब पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस इस बात का जिक्र इशारों में किया था। जब बात विपक्ष की चली तो देवेंद्र फडणवीस ने बात का जिक्र किया था कि सत्र में मैं बताऊंगा कि विपक्ष के नेता और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता किस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तो उनका इशारा इसी ओर था और उन्होंने विधानसभा में बहुत स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली थी उसमें जो लोग शामिल थे, उनकी काठमांडू में जो बैठक हुई थी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उन्होंने ये सिर्फ नहीं कहा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने कहा उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है जो वहाँ बैठक हुई थी और जो फंडिंग, और उन्होंने ये भी कहा है कि मालेगांव में जो जिस तरीके से अभी जो घटना घटी थी उसके लिए फंडिंग कहाँ से आई थी इसकी जानकारी मेरे पास आई है और कांग्रेस के महाराष्ट्र के कुछ नेता उसके लिए स्पॉन्सर करके गए थे, इसकी जानकारी भी मेरे पास है। कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की नक्सली लोग शामिल थे, नक्सली और ये भी 15 नवंबर को काठमांडू में मिले भी थे। काठमांडू में मिले थे और कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता काठमांडू का दौरा करके आए थे। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, उन्होंने जोड़ने की कोशिश की कि कांग्रेस में नक्सली लोग शामिल हैं, खासकर राहुल गांधी की यात्रा। विधानसभा में उन्होंने कहा कि मेरे पास अब नाना पटोले कह रहे हैं कि साहब आप पहले भी होम मिनिस्टर ही थे, क्यों आपने क्यों नहीं कर लिया कुछ? महाराष्ट्र से यात्रा निकली थी ना, तो आपने क्यों नहीं रोक लिया, पकड़ क्यों नहीं लिया आपने? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने अगर ये विधानसभा में अगर ये बात कही है तो देवेंद्र फडणवीस के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और उन्होंने बता दिया और चेता दिया है कि मेरे पास सारे इस बात के सबूत है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इस पर जरूर कार्रवाई होगी। देखिए, पहले क्यों नहीं हुआ, पहले चुनाव चल रहा था, उसके पहले हो सकता है देवेंद्र फडणवीस के पास इसके पास बहुत एविडेंस नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में बोल रहे हैं वो कि मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी से लोग नक्सली लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, वो जो नाना पटोले कह रहे हैं वो बात भी ठीक है कि आप तो गृह मंत्री थे पहले भी इस सरकार में, पहले होम मिनिस्टर वही थे देवेंद्र फडणवीस साहब। यदि उनको जानकारी मिली थी तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। समीर जी की बात ठीक है, उस समय हो सकता है उनके पास एविडेंस नहीं आए हो, अब आ गए हो तो अब विधानसभा में उनको साथ साथ ही बता देना चाहिए था कि भाई हमने ये कार्रवाई कर रहे हैं इन पर, अर्बन नक्सल्स पर, ठीक है। लेकिन भारत सरकार का रुख क्या है, एक लाइन में बोल दूं, भारत सरकार का रुख क्या है? भारत सरकार ने संसद में कहा कि उनके पास अर्बन नक्सल, जो कॉमन शब्द है, मैं इन्वर्टेड में कह रहा हूँ,
उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई अर्बन नक्सल है। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का संसद पार्लियामेंट में में कहा रिपोर्ट है। है। हाँ, संसद में कहा। तो अर्बन नक्सल कुछ होता है कि नहीं होता है? मुझे नहीं पता, सरकार का कहना है ये। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है अर्बन नक्सल जैसा। ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड में अर्बन नक्सल नहीं है। ये तो बड़ा कॉमन आरोप बीजेपी वाले लगाते हैं, अर्बन नक्सल। प्रधानमंत्री ने कहा सभाओं में महाराष्ट्र के चुनाव में। नहीं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। जो नक्सलियों को अलग अलग जगह पर, विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में पत्रकार के तौर पर, बुद्धिजीवी के तौर पर कवर फायर देते हैं, उनको अर्बन नक्सल के तौर पर चिन्हित किया जाता है। ये कोई पदनाम नहीं है। नक्सलियों की गतिविधियों को जो अलग अलग तरीके से बढ़ावा देते हैं और बाकायदा सरकार ने उनको पकड़ा है। ऐसे ढेर सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कहीं अच्छी जगहों पर थे लेकिन हिंसा को, अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे। नक्सली लेकर नक्सली को अपराधी मानते हैं। बिल्कुल। जो नक्सली मतलब अपराधी, अर्बन नक्सल अपराधी होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बाकायदा बहुत से लोग जेल में गए हैं। आप अलग अलग मामले उठाकर देखेंगे तो जेल में गए। राहुल गांधी की यात्रा में अर्बन नक्सली थे, वहीं अपराधी थे। इसको आप साबित नहीं कर सकते हैं ना। आप अर्बन नक्सल उनकी यात्रा में थे, ठीक है, तो यात्रा में तो कोई भी जा सकता है। आप राहुल गांधी का उनसे कोई लिंक साबित करके दिखाइए। जो सलिल शेट्टी जो सोरोस फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, उसको तो दिखाया ना संबित पात्रा ने कि वो राहुल जी के साथ चल रहा है। लेकिन आप उसके साथ चलने से क्या कर सकते हैं? पॉलिटिकल आरोप लगा सकते हैं। वो काम अगर ऐसा हो तो चलिए साहब, देखिए अब क्या कार्रवाई करती है फडणवीस सरकार। बहुत शुक्रिया समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कहानी कुर्सी में